एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध एक गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। कहीं दूर दूर से लोग अपनी परेशानियों को लेकर भगवान बुद्ध के पास आते हैं। लोग भगवान बुद्ध के पास परेशान होकर आते हैं और जाते समय उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है, क्योंकि भगवान बुद्ध सभी लोगों की समस्याओं का हल निकाल देते हैं। वही उसी गांव के पास एक गरीब और निर्धन व्यक्ति रहता था, जो देखता है कि भगवान बुद्ध के पास जितने भी लोग आते हैं, आते समय तो उनके चेहरे पर परेशानियों के बादल रहते हैं, लेकिन जब वह वहां से निकलते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है। वह व्यक्ति सोचता है कि मैं भी इतना गरीब हूं, तो क्यों नहीं मेरी समस्या भी भगवान बुद्ध के सामने रखे, उनको अपनी समस्या बताएं, ताकि मेरी समस्या का हल हो और मेरी गरीबी दूर हो। यह सोच वह गरीब व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास जाता है और देखता है कि वहां पर लोगों की लाइन लगी हुई है। वह अपनी बारी आने का इंतजार करता है। जैसे ही उस व्यक्ति की बारी आती है, वह व्यक्ति भगवान बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और अपनी बात कहने लगता है। वह व्यक्ति भगवान बुद्ध के सम्मुख खड़ा होकर भगवान बुद्ध से कहता है, महात्मा, इस नगर में सभी लोग खुशी हैं, सभी के पास धन संपदा है, मैं ही गरीब और दुखी इंसान क्यों हूं? इस बात पर भगवान बुद्ध मुस्कुराकर कहते हैं, तुम इसलिए गरीब हो कि तुम किसी को कुछ देते नहीं हो। इस बात पर वह व्यक्ति कहता है, महात्मा, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, मैं खुद एक निर्धन व्यक्ति हूँ, मैं भीख मांगकर अपना गुजारा करता हूँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? भगवान बुद्ध कहते हैं, कौन कहता है तेरे पास देने को कुछ नहीं है? ईश्वर ने तुम्हें जुबान दी है, किसी को दो मीठे बोल दे सकते हैं, किसी की तारीफ कर सकते हैं। ईश्वर तुझे दिमाग दिया है, किसी को अच्छे सुझाव दे सकता है, दो हाथ दिए हैं, किसी की मदद कर सकता है। क्यों अपने आप को निर्धन समझता है? यही कारण है कि तू आज तक गरीब और दुखी है, क्योंकि तू सोचता है मेरे पास देने को कुछ नहीं है और अपने आप को गरीब और दुखी मानता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपने आप को निर्धन और गरीब मानता है, वह जीवन में कभी भी खुश नहीं हो सकता है। दोस्तों, भगवान बुद्ध कहते हैं, कभी भी अपने आप को निर्धन और गरीब ना समझे, गरीबी और दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। यह बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता और उसी समय से अपने आप को संपन्न मानता है।